ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़े जल को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में शिव भगवान को सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया गया है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में किया गया है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पित करता है तो भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है। इससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव का जल से क्या संबंध है, इन्हें जल अर्पित करने को क्यों कहा जाता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि इन पर चढ़ा हुआ जल हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। शिव भगवान पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव भगवान का कंठ एकदम नीला पड़ गया और विष की उष्णता को शांत करने के लिए और शिव भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए कि नहीं। इनमें से कुछ लोगों का मानना होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना बहुत बड़ा पाप होता है, परंतु कुछ लोगों का मानना होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल कोई आम जल नहीं होता, वो तो अमृत के समान होता है और भोलेनाथ का प्रसाद होता है, और इसे पीने से हमारे पाप मिट जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगी, इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। परंतु इससे पहले जान लेते हैं शिवलिंग से जुड़ी कुछ बातें जो आपका जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पात्र से हमें जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, हमें भूल के भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे शिव भगवान रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबा और पीतल है, इसलिए इन्हीं पात्रों में जल चढ़ाना सबसे उत्तम होता है। लेकिन भूल के भी तांबे के पात्र में शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित कैसे करें। शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि जल उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल जल्दी जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे एक छोटी धारा के रूप में चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और घर में हो रहे कलेशों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शनिवार को जो व्यक्ति भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप शिव जी पर नियमित रूप से चावल के 5 दाने अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप शत्रुओं से परेशान हो और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। दोस्तों, जब आप भोलेनाथ को जल अर्पित कर देते हैं तो वो कोई सामान्य आम जल नहीं रह जाता, बल्कि वो तो भोलेनाथ का अमृत बन जाता है। शिवलिंग के आसपास ही सभी देवी देवता अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं, ताकि जब आप जल अर्पित करते हैं तो वो उस जल को ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी की बुरी नज़र लग गई हो, आप तकलीफ में हैं। मान लेते हैं कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको 3 दिन लगातार 3 सोमवार
किसी भी शिवालय में जाना है और वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसी जल को जब आप चढ़ा रहे हैं तो वहीं से जो धारा गिरती है वहाँ से आपको कुछ जल अपने घर ले आना है। और जिस व्यक्ति को भी बुरी नज़र लगी है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, उस व्यक्ति को 3 चम्मच आपको जल पिलाना है। ये आपको लगातार 3 सोमवार करना है। किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी हो या काला जादू पीछे पड़ गया हो तो वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हो या फिर आपका एग्ज़ाम है तो आपको शिवालय से थोड़ा सा जल घर लाना है और उसे ढक कर रख देना है। जब आप घर से बाहर किसी मीटिंग, इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उस जल की कुछ बूंदें अपने मुख में रख लेनी है। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस एकदम से ठप पड़ गया हो तो आपको पूरे 6 सोमवार शिवालय से जल लाना है। यानी आपको जो जल आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे वहीं से कुछ जल लाना है और अपनी दुकान पर उस जल की कुछ छींटे मार लेनी है। इससे आपका बिजनेस या दुकान पर जो काला जादू किया होगा या कोई बंधन होगा वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का क्या महत्व है। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने वास्तुशास्त्र और कई प्रकार के वेदों से इकट्ठा की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।